हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हमारी क्वाड्रिलेटरल की सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम समझने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम और इसी को हम एमपीटी कह देते हैं। एमपीटी, इसी को हम एमपीटी कह देते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम भी समझेंगे और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम भी समझेंगे कि इसकी उल्टी भी क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से कि मिड पॉइंट थ्योरम है क्या। मिड पॉइंट थ्योरम पहले समझते हैं, फिर उसको प्रूव भी करेंगे कि ये सही कैसे है। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारी कहती है वो ये कहती है बच्चे कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और हमने क्या करा, ए बी का एक मिड पॉइंट लिया डी, ए बी का क्या लिया, एक मिड पॉइंट लिया डी, और ए सी का एक मिड पॉइंट लिया ई, ए सी का क्या लिया, एक मिड पॉइंट लिया ई, और हमने क्या करा, दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। बेसिकली हमने क्या करा, ए बी का मिड पॉइंट लिया डी, ए सी का मिड पॉइंट लिया ई, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है वो ये कहती है बच्चे कि अगर हमारी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, हमारे दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो जो लाइन बनेगी विच इज डी ई, जो लाइन बनेगी डी ई वो बी सी के पैरेलल होगी, पैरेलल टू बी सी, मतलब दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वो साइड तीसरी साइड के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। डी ई इज इक्वल्स टू हाफ बी सी, ये हमारी बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ठीक है, अगर हमारे पास डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों कंडीशंस ये फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू एमपीटी विच इज मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब इसकी बात आ गई कि सर ऐसे कैसे, आप तो बोल दोगे हम कैसे मान ले, सही बात है, तो इसको हम करते हैं प्रूफ, इसको हम करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो इसके प्रूफ को समझना बहुत ही आसान प्रूफ है, कोई इतना बड़ा उसमें महाभारत है नहीं। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है और दैट कंस्ट्रक्शन विल बी, हम यहां से एक लाइन खींच देंगे ऐसे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये तो हमारा ई था, ये हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, और अब अच्छा गिवन एक बार समझ लेते हैं पहले, गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन है बच्चे हमारे पास कि ए डी इक्वल्स टू डी बी, ए डी इक्वल्स टू डी बी, ये तो हमें दिया ही हुआ है कि दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम, तो ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, तो ये तो हमारा क्या है, गिवन है, ये तो हमारा सिंपल सिंपल गिवन है। अब क्या करना है हमें, अब हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, ये देखो, प्रूव हमें ये करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ये हमें प्रूव करना है बच्चे। और इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर देंगे, सी से एक ऐसी लाइन बनाएंगे एफ तक कि जो बी डी है विच इज पैरेलल टू सी एफ, विच इज पैरेलल टू सी एफ, और एफ को हम ई से जोड़ देंगे, जॉइन ई एंड एफ। ये हमारे दो कंस्ट्रक्शन हैं कि बी डी पैरेलल टू सी एफ और ई को एक्सटेंड करके हम ले आएंगे कहां तक, एफ तक। इतना समझ में आया। अगर इसमें देख लो कोई दिक्कत है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे पास सीधा सीधा दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए, ये तो हमारा गिवन है। प्रूव हमें ये करना है डी ई बी सी के पैरेलल है और आधा है, और बी डी जो है वो पैरेलल है सी एफ के, ये हमारा क्या कर दिया हमने कंस्ट्रक्शन की, भाई बी डी को हमने सी एफ के पैरेलल कर दिया और ई और एफ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये इतनी चीज आप समझ गए होंगे, तीन चीज जो हमारी हैं। अब हमें इसे करना है प्रूफ। अब क्या करना है, प्रूफ। अब एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप कॉपी पेन, मैं बता रहा हूँ जब भी मैथ्स कर रहे हो कॉपी पेन लेके बैठो बच्चे हाथ में, ऐसे मैथ्स नहीं होने वाली, जब तक पेन नहीं चलेगा मैथ्स में नंबर नहीं आएंगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस,
जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाथ में पेन और कॉपी एवरी टाइम रहनी चाहिए अगर बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है तो। कई बच्चे मैं देखता हूँ किताब खोल के बैठ जाते हैं, भाई रट थोड़ी रहे हो, मैथ्स को रट थोड़ी सकते हो आप एसएसटी थोड़ी पढ़ रहे हो। तो आपको पेन और कॉपी चाहिए हाथ में, और पेन कॉपी होगी तभी मैथ्स होगी। जब तक पेन नहीं चलेगा आपके मैथ्स में नंबर नहीं आने वाले। आप रट के जा सकते हो कोई क्वेश्चन को, वहां जाके भूल जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी याद होगा। क्वेश्चन याद करोगे आप तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में ही नहीं आएगा अगर कॉपी पेन उठा के आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठो अपने साथ में। ये गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन है। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो अपने साथ साथ। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे कि याद रहे। गिवन क्या था, AD इक्वल्स टू DB, AE इक्वल्स टू EC, यही था, ये हमारा गिवन था। कंस्ट्रक्शन हमने ये किया था कि BD जो है वो CF के पैरेलल है, बस ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, ये हमारा गिवन था, और हमें प्रूव क्या करना है, DE जो है वो पैरेलल है BC के, और DE जो है वो हाफ है BC का, ये हमें प्रूव करना था। चलो अब इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करने से पहले ना समझ में आ जानी चाहिए चीज कि हम प्रूफ कर क्या रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अब देखो, अब हम सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे। एक तो हम ट्रायंगल लेंगे ADE। कौन सा ट्रायंगल लिया, ADE, और दूसरा हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, CFE। एक तो लिया ADE और एक लिया CFE, ठीक है। चलो सही है। अब मुझे एक चीज बताना, मुझे एक सिंपल सी चीज बताना बच्चे, कि जो BD है वो CF के पैरेलल, इसका मतलब पूरा BA भी तो CF के पैरेलल होगा। भाई ये वाली जो पूरी लाइन है ये CF के पैरेलल है ना, BA इज पैरेलल टू CF, करेक्ट। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके जो ये वाले एंगल हैं ये क्या होंगे भाई, ये वाले एंगल्स क्या होंगे। अगर कोई दो लाइन हमारी ऐसे करके पैरेलल होती हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काटती है, तो मुझे ये बताओ ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाले एंगल हमारे क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल जो ये है हमारा DAE, एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, FCE। क्या हो जाएगा, FCE। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। दो पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, शाबाश हो गए। अब देखो जरा गिवन में ये क्या लिखा हुआ है, AE इज इक्वल्स टू AC, ये हमारा गिवन था। AE इज इक्वल्स टू AC, ये हमारा गिवन है, और ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई, समझ जाना फुल फॉर्म, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये तो हो गया एंगल साइड। ये अगर ध्यान से देखो बच्चे तो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है, बस फिर एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल CEF, एंगल CEF which is vertically opposite angle, ये इतना समझ में आ गया। अब इस चीज से क्या हो गया, हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये क्या हो गए भाई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा हमारा, CFE। ADE कॉन्ग्रुएंट टू CFE बच्चे, डन। इतना समझ में आ गया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हमारे ट्रायंगल। अब इस कॉन्ग्रुएंसी के तहत हमें क्या पता चला कि जो हमारा DE है विच इज इक्वल्स टू FE, DE जो है वो किसके इक्वल है, FE के बाय CPCT। ये तो मेरे ख्याल से आपको रट ही गया होगा,
कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सॉरी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये तो आपको रटी गया होगा। CPCT DE इज इक्वल्स टू FE, CPCT से ये इक्वल हो गया, ठीक है। और क्या इक्वल होगा CPCT से, देखो जरा, DA इज इक्वल्स टू FC, ये भी बाय CPCT, DA इक्वल्स टू FC, DA इक्वल्स टू FC। अब अगर आप एक चीज देखो, अगर आप एक चीज देखो तो मुझे ये बताना बच्चे, जो AD था वो किसके इक्वल था? AD इक्वल्स टू DB था कि नहीं था? AD इक्वल्स टू DB था, और अब AD हमारा किसके इक्वल हो गया? CF के भी इक्वल हो गया। अब हमारा CF के भी इक्वल हो गया, इसका मतलब जो DB है वो क्या हो गया? CF के इक्वल। जो हमारा DB है वो किसके इक्वल हो गया? CF के इक्वल हो गया। भाई जैसे कि अगर आपके पास 5 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, और मेरा कोई फ्रेंड है उसके पास भी 5 रुपए हैं, अगर वो बोले कि हम दोनों के पास इक्वल पैसे हैं, और मैं बोलूँ हम दोनों के पास इक्वल पैसे हैं, तो उन दोनों के पास भी तो इक्वल पैसे ही हुए ना भाई। तो वही बात है कि जब AD DB के इक्वल है और CF भी AD के इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, एज शॉर्ट एज सिंपल। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, BD DB इक्वल्स टू CF हो गया, और हमें ये दोनों पैरेलल भी दे रखे हैं। BD और CF हमने कंस्ट्रक्शन में पैरेलल बनाए थे, तो पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो जो हमारा DB है विच इज ऑल्सो पैरेलल टू CF, तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल DBCF इज अ पैरेललोग्राम। DBCF क्या हो गया? DBCF क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि इसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हैं और क्या हैं? पैरेलल भी हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे? पैरेललोग्राम। DBCF हमारा क्या हो गया? DBCF हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। चलो, जैसे ही ये पैरेललोग्राम प्रूव हुआ, वैसे ही जो हमारा BC था, वैसे ही हमारा BC, ध्यान से देखो, BC वो किसके पैरेलल हो गया? DF के। भाई पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो जो हमारा BC था वो DF के पैरेलल हो गया, और BC हमारा इक्वल हो गया DF के। करेक्ट बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। BC इक्वल्स टू DF हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो DF है वही तो DE है, मतलब बेसिकली अगर DF के पैरेलल है तो भी तो DE के पैरेलल होगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि DF के पैरेलल नहीं है तो DE के पैरेलल भी मतलब है और DE के नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो BC जो है वो इस हिसाब से हमारा ऑल्सो BC इज पैरेलल टू क्या आ गया हमारा? DE आ गया। BC इज पैरेलल टू DE, ये हमारा, ये तो प्रूव हो गया, ये वाला BC इज पैरेलल टू DE तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो जरा, BC इक्वल्स टू DF है, BC इक्वल्स टू DF है, BC इज इक्वल्स टू DF को ध्यान से देखो जरा, DF को यहाँ पे हमारा क्या आया था? DE इज इक्वल्स टू FE, DE इज इक्वल्स टू FE, मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो अगर मैं DF को 2DE भी तो लिख सकता हूं, पूरे DF को 2DE भी तो लिख सकता हूं बच्चे, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, सही बात है। मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर हो तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, तो ये पूरा कितना हुआ टोटल? 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो मैं इसको 2 इंटू 10 सेंटीमीटर भी तो लिख सकता हूं, और वो 10 सेंटीमीटर मैंने इस वाले को मान लिया। कोई दिक्कत थोड़ी है इस चीज में, नहीं है ना बच्चे? तो बस BC इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? 2DE, और यहाँ पे ही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम खत्म हो गई। जब ये आ गया तो DE इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा हाफ BC। DE इज इक्वल्स टू हाफ BC, DE इज इक्वल्स टू हाफ BC। बस ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूव था। अब
एक बार फिर से इसको थोरोली समझ लेते हैं कि इसमें हुआ क्या। हमने कुछ नहीं करा, सीधे सीधे जो पहले गिवन था हमने वो देखा। गिवन हमारे पास ये था कि डी और ई जो हैं वो मिड पॉइंट हैं किसके, ए बी और ए सी के। इन दोनों को हमने अटैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो हमें प्रूव ये करना था कि ये इसके पैरेलल है और ये इसकी आधी है। प्रूव जब हमने शुरू किया, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन तो बस ये किया कि जो सी एफ है वो बी डी के पैरेलल रख दी, जो सी एफ है वो बी डी के पैरेलल रख दी, ठीक है, रख दी। उसके बाद में ई को एफ से ज्वाइन कर दिया। अब हमने क्या करा, इन दो ट्रायंगल्स को लिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, हमारी ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल हो गई, और ये वाली पहले से इसके इक्वल थी, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गई। और पैरेलल हमने इनको कंस्ट्रक्शन में ही कहा था। तो जैसे ये पैरेलल प्रूव हो गई, ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रूफ आ गया कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होंगी। उसके बाद में जो हमारा BC था वो DF के इक्वल था। DF को हमने 2DE लिखा और DE इज इक्वल्स टू हाफ BC आ गया। यहाँ से हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि DE जो है वो BC की आधी होती है। ठीक है बच्चे, तो ये तो हमारा किसका प्रूफ हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक है, ये हमारे मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। अब एक और है इसके बाद में, वो है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है ये समझना। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास AB कोई एक साइड है ट्रायंगल की, AB कोई एक ट्रायंगल की साइड है जिसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, D है, जिसका मिड पॉइंट क्या है, D। तो जब D से हम इस वाली साइड BC के पैरेलल कोई साइड खींचेंगे, अब ये क्या कह रही है देखो ध्यान से, मैं एक बार इसको मिटा देता हूं, ध्यान से समझना। देखना कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या, कन्वर्स MPT क्या कहती है ये समझना कि अगर AB हमारे पास कोई साइड है जिसका मिड पॉइंट है D, और D से हमने क्या करा, तीसरी इस लाइन के पैरेलल हमने कोई लाइन खींची, इस लाइन के पैरेलल। पिछली बार हमें प्रूव करना था कि ये पैरेलल है, इस बार हम पहले ही ये कह रहा है कि ये इसके पैरेलल ही है। तो ये कह रहा है कि जहां पे ये तीसरी साइड को कट करेगा, जहां पे ये तीसरी साइड को कट करेगा वो उस साइड का मिड पॉइंट होगा, वो उस साइड का मिड पॉइंट होगा। ये कह रहा है कि अगर AB कोई साइड है जिसके मिड पॉइंट से हम कोई एक लाइन खींचे जो कि हमारी दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे कट करेगी। ये इसका जस्ट उल्टा है। पहले हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे थे तो तीसरी साइड के पैरेलल आ रही थी। इस बार हमने क्या करा, एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन खींची दूसरी साइड के पैरेलल, तो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट से कट कर गई। बस ये हमारा कहता है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। इतना ही है, इससे फालतू नहीं है। अगर आपको ये करने हैं ना मैथमेटिक्स के सवाल, और मेन तो ज्योमेट्री आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, वो भी दबा के। जब तक आपके पेन और कॉपी हाथ में नहीं रहेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला मैथमेटिक्स में। इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करो, पढ़ो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और कोई अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं करना चाहते आप DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नीचे लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, उस पर मैं असाइनमेंट्स डालता रहता हूँ बच्चे, ठीक है। आई होप आपको इस क्लास में इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।